बार राज वही रहेगा या रिवाज बदलने वाला है? मैं उम्मीद करता हूं कि आज सभी प्रदेश के मतदाता अपने वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने और जो भाजपा का अंदरूनी बिखराव रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल एज ऑपोजिशन, उसको भी लोग देख रहे हैं। और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, जो नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा। और पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बना पाएंगे। सर, इस बार पीएम मोदी खुद जनसभा करने के लिए उतरे थे, क्या असर देखने को मिल रहा है? क्या करें? देखिए, हम लोग तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना चुनाव हारवा सकता है, ना जितवा सकता है। पूरा टीम एफर्ट होता है और हमारी पार्टी में हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम करते हैं। 2018 में भी यही हुआ था, हम मिलकर चुनाव लड़े और सरकार हम लोगों ने बनाई। हम मिलकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और उस समय बहुत चुनौती थी, हम विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष कर हम लोगों ने लोगों का विश्वास। देखिए, हम लोग तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना चुनाव हारवा सकता है, ना जितवा सकता है। पूरा टीम एफर्ट होता है और हमारी पार्टी में हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम करते हैं। 2018 में भी यही हुआ था, हम मिलकर चुनाव लड़े और सरकार हम लोगों ने बनाई। हम मिलकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और उस समय बहुत चुनौती थी, हम विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष कर हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीता। हम 21 विधायक रह गए थे 200 में से, 5 गुना हमारी सीट बढ़ी, हम सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस बार हम सरकार में, हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हम डिलीवर कर पाए हैं, लोगों की संसाधनों से लोगों की मदद कर पाए हैं, तो इसलिए थोड़ा काम आसान है। और यहाँ पर जो 30 साल की परंपरा है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, उसको लोग बदलना चाहते हैं। और प्रदेश के साथ देश में जो सरकार है उसको भी 10 साल से लोग देख रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी सब लोग देख रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। और जो आप कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, जो बिखराव है, जो खिंचाव है, जो तनाव है, वो भाजपा में है। हम लोग तो पहले भी एक थे, आज भी एक हैं और पार्टी को जरूरत आज है, पार्टी को जरूरत है हम स्टेट में चुनाव जीतें। स्टेट्स में हम चुनाव तब जीतेंगे जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं अंडर करंट है, 156 आएंगी। यहाँ पर सुन रहे थे उन तमाम मुद्दों का यहाँ पर जवाब देते हुए, साथ ही वो नाराजगी और वो जो अदावत उनके और अशोक गहलोत के बीच में, उसका भी वो जवाब दे गए कि वो विवाद कोई ऐसा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अजय जी, वो बीजेपी का पायलट प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ चालू है। इस पर तो मैं बाद में आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन गोयंका जी जो तमाम मुद्दे यहाँ पर गिनवा रहे थे, पलायन से लेकर महिला सुरक्षा तक के, उस पर पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी। गोयंका जी ने मुद्दे गिना दिए, अग्निवीर कौन लेके आया। जहाँ तक गोयंका जी ने बात की, उन्होंने मुद्दे गिनाए राजस्थान के। उन्होंने ये नहीं गिनाया कि राजस्थान की सरकार जिस प्रकार से अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम कर रही है, इन्होंने पलायन की बात की। अरे ये उत्तर प्रदेश देखें, अपना मध्य प्रदेश देखें, वहाँ की बात करें। आज राजस्थान में वोट है गोयंका जी, 85,000 सैनिक का जो प्रदेश, प्लीज, मैंने कहा महिला के लिए राजस्थान की बात करेंगे भी है। हम देश के साथ हैं। हम ये नहीं कह रहे कि राजस्थान, मैं बताता हूं आपको, हम क्लीन आइए ना, चिट दे रहे अग्निवीरों की भूमि, राजस्थान को अगर महिला अपराध में कोई बात आती है, हम क्लीन चिट नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं महिला अपराध होना ही नहीं चाहिए, पूरे देश में नहीं होना चाहिए। भले ही भारतीय जनता पार्टी के आपकी आवाज नहीं आ रही। एक एक कर ओवरलैप हो रहा है सर। विनीत जी एक बार आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। ऐसे ओवरलैप हो रहा है सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक एक करके आपकी बात का पहले जवाब ले लेते हैं। अजय जी, फिर आपको जी कह रहा था, जिस प्रकार से इन्होंने बस ये सेना का अपमान न करे, वीरों का अपमान न करे। बीच में बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप कंप्लीट करें। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने महिला सुरक्षा की बात की। हम तो ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, ये नहीं कि कांग्रेस सरकार है या उत्तर प्रदेश की या मणिपुर की। महिला अपराध कहीं भी नहीं होना चाहिए। भारत में महिला का सम्मान होना चाहिए। ये जननी है, इस सृष्टि की जननी है महिला, और महिला का हम तो सम्मान करते ही हैं। कोई भी राज्य, गोयंका जी, कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों,
चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हों, कि उनके राज्य में महिला अपराध हो। ना अशोक गहलोत जी चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा, और इसकी हम निंदा करते हैं। और हमने तो चुनाव प्रचार में भी कहा था कि महिलाओं के सम्मान में हमने गैस सिलेंडर कितने का दिया। आप देखिए किस प्रकार से महिलाओं की योजनाएं बनाई, युवा लड़कियों की योजनाएं बनाई। सुन रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक विनीत गोयनका समेत हमारे साथ तमाम मेहमान हैं जिनसे हम राजस्थान को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि दावे सबके अपने अपने, कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार, बीजेपी कह रही है हमारी सरकार बनेगी, और कांग्रेस के दावे ये भी कि इस बार राजस्थान में ट्रेंड बदलेगा। हम